हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो को अगर आपने शुरू कर लिया तो एंड तक ज़रूर देखना। बीच में से भी कहीं से भी स्किप कर दोगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक तो ज़रूर देखना है। और डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक डालूंगा, उनको भी पूरा देखना। तो देखो, अगर 30 दिनों में, बचे हुए 30 दिनों में किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, जैसे मैं करता था और जैसे आपको करना चाहिए, उस तरीके से मैं सारी चीज़ आपको बताऊँगा। ठीक है, तो देखो, ये जो लास्ट के 30 डेज होते हैं ना, तो ये मान के चलो आपके स्कूल तो आपको जाना नहीं है, एक आध दिन जाना पड़ सकता है, वो भी प्रैक्टिकल। अगर आप जा भी रहे हो तो मत जाओ, मैं तो कहूँगा, क्योंकि अभी जो पीरियड है वो आपको सेल्फ स्टडी करने का पीरियड है। अभी स्कूल जाओगे तो वो टाइम वेस्ट ही हो जाएगा आपका एक तरीके से। ठीक है, तो इस 30 दिन को किस तरीके से आपको पढ़ना है, देखो 30 जो दिन है उसको मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, और इस पॉइंट पे आके आपके जो भी डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन कोई सा भी कैसा भी क्यों हो ना, उससे आपको दूर रहना है। अभी मेहनत नहीं करोगे तो फिर बाद में जब रिजल्ट आएगा तो रोते ही रहोगे। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए अभी हमें मेहनत करनी है। तो स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखो, 30 दिन है हमारे पास। इस 30 दिन को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला स्टेज 20 दिन का है, दूसरा स्टेज 5 दिन का है, तीसरा स्टेज 5 दिन का है। तो हर एक स्टेज के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, और टाइम टेबल कैसे करना है वो आप पे मैं छोड़ूंगा, क्योंकि किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। पर डे आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। आप 3 भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। ठीक है, अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाना है। ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि एक कोई सा भी दिन पकड़ लो। ठीक है, कोई सा भी दिन पकड़ लो, जैसे एक दिन दिया आपको, उस दिन को तोड़ देना है 3 हिस्सों में। ठीक है, जो दिन लोगे आप उसको 3 हिस्से में तोड़ दोगे। सुबह का जो पीरियड होगा, ठीक है, सपोज करो जिस दिन को पकड़ रहे हो ना, एक मेन सब्जेक्ट होगा और एक इजी सब्जेक्ट। इजी सब्जेक्ट में क्या आ जाता है आपका, देखो ये वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 3 मेन सब्जेक्ट, या फिर एसएसटी, मैथ, साइंस, ये हमारे 3 मेन सब्जेक्ट हो जाएंगे। बाकी जो 2 इजी सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन या फिर हिंदी। इनको आप इस तरीके से कॉम्बो बना सकते हो। ये वीडियो 10th और 12th दोनों के लिए है, और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। सो अगर आप मैथ पढ़ रहे हो, देखो अगर आप मैथ पढ़ रहे हो किसी दिन, तो पूरे दिन भर आपको मैथ ही पढ़ना है। स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, देखो मैथ आप शुरू कर रहे हो। ठीक है, मैथ आपने शुरू कर लिया, सुबह उठ के आपने मैथ पढ़ना शुरू किया। टाइम टेबल डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। तो मैथ आप पढ़ रहे हो तो सुबह से लेकर आपने पढ़ लिया 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे आपने मैथ्स पढ़ लिए। मैथ्स पढ़ने के बाद, ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है वो आप पर है। आपको सबसे पहली प्रायोरिटी में आपको रखना है एनसीईआरटी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। 30 से 40% जो क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के रख दिए जाएंगे एज इट इज़। ठीक है, चाहे आप 12th में हो या फिर 10th में हो। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी प्रीवियस क्वेश्चन। लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन तो कर ही लेना चैप्टर वाइज। ठीक है, ये 2 तो आपके मेन प्रायोरिटी में होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपने पूरे साल भर मेहनत की है, पूरे साल भर आपने पढ़ाई की है, तो आपने खुद के नोट्स ज़रूर बनाए होंगे हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो मेन कंटेंट में तो ये हो गया, आपकी खुद की एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन और आपके खुद के नोट्स, ये चीज़ पढ़नी है। सैम्पल पेपर किस तरीके से पढ़ना है उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखो, दिन के शुरुआत के 5 घंटे आपने मैथ्स पढ़ ली। इस 5 घंटे में आप कम से कम 2 चैप्टर तो खत्म आराम से कर लोगे। 2 चैप्टर आपको निपटाने हैं सुबह से लेकर, अगर एक दिन को पर्टिकुलर डे को आप मैथ्स दे रहे हो। ठीक है, सो मैथ्स पढ़ लिया हमने, 5 घंटे में 2 चैप्टर अपने निपटा दिए। ठीक है, उसमें आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, अपने नोट्स देख लिए, मेरे वीडियोस देख लिए, प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, आप उसके बाद नहाने के बाद दोपहर को 2 घंटा आप हिंदी पढ़ सकते हो, आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। ठीक है, आपका जो अदर सब्जेक्ट है उसे आप पढ़ सकते हो आराम से। इस तरीके से आपको चलना है, और ये सब्जेक्ट आपके काफ़ी इजी होते हैं, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपको ग्रामर अच्छे से पता है। आपको राइटिंग सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। लिटरेचर पोर्शन में तो बहुत आसान है, आपको अगर थ्योरी पता है, सारी चीज़ें पता है,
मतलब कहानी अगर आपको अच्छे से पता है तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप बना सकते हो आराम से। तो आपको राइटिंग सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, अदर सब्जेक्ट में। ठीक है, सो ये हो गए। उसके बाद शाम का जो पीरियड है, ठीक है, शाम का जो पीरियड है उसमें फिर मैथ लेके बैठ जाओ। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो, इसी तरीके से आपको साइंस, मैथ को आप सब्जेक्ट को स्किप कर दो। स्ट्रेटजी समझना, मैथ आप पढ़ रहे हो, मैथ को जैसे आपने टाइम दिया है उसी तरीके से नेक्स्ट डे आपको किसी और सब्जेक्ट को शुरू करना है। एक पर्टिकुलर डे में एक ही सब्जेक्ट को टारगेट करना है और इसी तरीके से अल्टरनेट चलाते रहना है हमें, मेन 3, ठीक है, 20 दिन तक। और इस तरीके से करना कि हमारा पूरा सिलेबस निपट जाए और आराम से निपट जाएगा अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो। उसके बाद शाम को फिर से मैथ लेके बैठ गए, ठीक है, शाम को फिर से मैथ लेके बैठ गए, 3 घंटा मैथ पढ़ लिया फिर से। अभी आपको टाइम ज़्यादा देना है, ये मत सोचो यार 3 घंटा पढ़ रहा हूँ, 5 घंटा पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं। अब तो पढ़ना ही है, कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। 3 घंटा फिर से आपने पढ़ लिया। उसके बाद एक काम आप कर सकते हो ना, जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, उसके प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ। जैसे आपने चैप्टर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए जिस भी दिन आप पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, तो उस दिन आप सिर्फ मैथ ही पढ़ रहे हो, उसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। हमने क्या किया, सुबह से लेकर शाम तक हमने हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे नोट्स, हमारे जो भी अदर बुक है वो हमने पढ़ी। शाम को कैसे करना है हमें, शाम को हमें उसके प्रीवियस क्वेश्चन करने थे। अगर आपने चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ा है ना, तो चैप्टर 1, 2, 3 के आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं। तो पढ़ना कैसे पता चला ना, 3 चैप्टर तो खत्म करने ही है। सपोज करो कोई चैप्टर अगर बहुत ज़्यादा लेंथी है, हाँ, फिर भी आपके 2.5 चैप्टर कंप्लीट होने ही चाहिए पर डे, अगर एक ही सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो 3 चैप्टर एक दिन में तो खत्म करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दिन में आप क्या पढ़ सकते हो, आपके खुद के नोट्स, एनसीईआरटी, और उसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरी रेफरेंस बुक है, अगर साइंस पढ़ते हो तो रेफरेंस बुक हम पढ़ते हैं ना, तो वो रेफरेंस बुक दिन में पढ़ना है। और शाम को आपको उन्हीं 3 चैप्टर के उसी सब्जेक्ट, जो अगर आपने जिस दिन मैथ पढ़ा है या फिर जिस दिन साइंस पढ़ा है या जिस दिन एसएसटी पढ़ा है, उन्हीं सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज हैं, लास्ट 10 ईयर के हैं ना, उनको पढ़ो तो मज़ा आएगा। क्योंकि इस चीज़ों को आप साथ में लेकर चलोगे कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, वो सीबीएसई जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे से, तो उसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्डअप होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। आपको पता लगा कि यार सीबीएसई तो ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछेगा या पूछते हुए आ रहा है, तो आपका जो डर है वो थोड़ा कम हो जाएगा उस चीज़ को लेकर कि हाँ मेरे से तो हो जाएंगे क्वेश्चन, मैं कर पाऊंगा, ठीक है। अभी सैम्पल पेपर नहीं करना है, अभी आपको इस तरीके से पढ़ना है जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। अब अल्टरनेट, जैसे आज जैसे रविवार है, ठीक है, मेरे वीडियो रविवार को आ रहा है, आज आपने मैथ पढ़ा तो कल आप क्या पढ़ लो, साइंस पढ़ लो। पूरे दिन भर साइंस पढ़ा, उसके साथ आपने इंग्लिश पढ़ ली, आज आपने मैथ के साथ हिंदी पढ़ ली, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर किया एसएसटी पढ़ ली, एसएसटी के बाद नेक्स्ट डे फिर साइंस पढ़ लिया, फिर मैथ पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन बेस्ट तरीका ये होगा कि अगर मैथ आप पढ़ रहे हो तो लगातार 2 दिन मैथ पढ़ लो, लगातार 2 दिन साइंस पढ़ लो और लगातार 2 दिन एसएसटी पढ़ लो, तो एक फ्लो में ना बहुत सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। लेकिन अगर सोचो, अगर पहले दिन आप मैथ पढ़ रहे हो फिर आप चौथे दिन पे जाके मैथ पकड़ रहे हो तो फ्लो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि स्टार्टिंग के 2 दिन मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ ही पढ़ो, तो 2 दिन में आपका लगभग आधा सिलेबस खत्म हो जाएगा 2-2.5 दिन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है। 20 दिन में आपके जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट को अगर 6-6 दिन दोगे तो 20, 6, 18 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर भी 2 दिन मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिए हैं, ठीक है। और देखो नेक्स्ट स्टेज पे आ रहे हैं, सेकंड स्टेज पे 5वें दिन आपको क्या करना है, इन 5 दिन में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इस 5 दिन में आपको किस तरीके से करना है, जो सैम्पल पेपर है आपके, मैथमेटिक्स स्पेशली साइंस, ये 2 ज़्यादा फोकस करना है। एसएसटी आप स्किप कर सकते हो, सैम्पल पेपर ना करना, ठीक है। मेन केस स्टडी वाले जो प्रॉब्लम है, एमसीक्यूज है, उनको देख सकते हो। लेकिन मैथमेटिक्स में सैम्पल पेपर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पूरे दिन आपको सैम्पल पेपर करने पड़ेंगे और इनमें से आपको 3 सैम्पल पेपर ऐसे करने हैं जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हो, एक दिन लगा दो। आज जैसे मैथ का दिया, कल साइंस का दे दो। प्रॉपर एक टाइम सेट करो, कुर्सी में इस पर बैठ जाओ और देखो कि आपसे पेपर 3 घंटे में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, किस सेक्शन में आपको कितनी प्रॉब्लम आ रही है, किस सेक्शन में आपको कितना टाइम देना चाहिए, क्या कमियां हो रही है,
क्या पेपर पूरा 3 घंटे में कवर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसको ज़रूर देखो और फिर अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करो कि मुझे किस सेक्शन में कितना टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट पे भी मैंने एक वीडियो बना दी है, फिर भी आप जब करोगे तो पता लगेगा। और इस 5 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर करो, टेस्ट दो, ठीक है, अपने दोस्तों से क्वेश्चन डिस्कस करो, ठीक है, तो ज़्यादा फायदा होगा। आपके अंदर का जो डर है वो हटेगा और ये हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे और डायरेक्ट एग्जाम में बैठ जाओगे तो क्वेश्चन अगर भले ही आपको आता है, एग्जाम फियर आप पे अगर हावी हो गया ना, तो जो क्वेश्चन आपको आता भी है ना वो भी नहीं होता है। कई बार ऐसा आपने सुना होगा एग्जाम में कि बच्चे बोलते हैं यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था, पता नहीं मेरे से क्यों नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, उसका यही रीज़न होता है कि एग्जाम फियर उस टाइम पे हमारे पर हावी हो जाता है। हमारा हार्ट जो ब्लड प्रेशर होता है वो इतना बढ़ जाता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको दूर करनी है तो आपको सैम्पल पेपर करना पड़ेगा, टेस्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करेगी आपको। और इसी 5 दिन में अगर जो कुछ क्वेश्चन आपने गोला मार के रखा होगा टफ टफ करके, तो इन्हीं 5 दिनों में उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेना। तो ये हो गए हमारे 25 दिन। अब आ रहे हैं हमारे लास्ट के 5 डेज पर। लाइफ के लास्ट के 5 डेज को भी मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, पहले के 3 दिन और लास्ट के 2 दिन। पहले के 3 दिन आपको फिर से रिवीजन करना है 3 सब्जेक्ट के, हाँ मेन 3 सब्जेक्ट, मैथ, साइंस और एसएसटी, इन सब्जेक्ट को रिवीजन करना है, या फिर आपका जो अदर सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक है, इसको अच्छे से आप रिवाइज करो इन 3 दिनों में पूरा टटोल पटाख से। उसके बाद लास्ट के 2 दिन में क्या करना है, जो एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, सपोज करो एसएसटी का एग्ज़ाम है पहला, या हिंदी या इंग्लिश जिसका भी एग्ज़ाम है, अब पूरे जी जान से लास्ट के बचे हुए 2 दिनों में उसी सब्जेक्ट को ही पढ़ना है। अब इन सब की टेंशन नहीं लेनी है, जितना भी प्रिपरेशन हमने करना था बाकी सब्जेक्ट का वो हमने कर लिया है। क्यों, अगर लास्ट के 2 दिनों में भी बाकी सब्जेक्ट को हम पढ़ते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि पहला एग्ज़ाम ही अगर आपका ख़राब हो गया तो वो प्रेशर आप पे पूरे एंड तक बना हुआ रहेगा, है ना। तो कहते नहीं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वही चीज़ आपके खुद पे भी अप्लाई होती है। अगर आपका पहला पेपर ही ख़राब हो गया, जो कि पहला पेपर हमेशा इजी वाला ही होता है, तो वो चीज़ आप पर असर कर जाएगी और आप जितने भी पेपर दोगे वो ढंग से नहीं दे पाओगे। ठीक है, सो लास्ट के 2 दिनों में, ठीक है, जो आपका मेन पेपर होगा, चाहे कोई भी पेपर क्यों ना, उसी को ही पढ़ना है। ठीक है, आई होप जो पहला पेपर होता है वो हिंदी इंग्लिश का ही होता है, इजी वाला। अगर टफ वाला है तो इस पीरियड को 3 दिन कर देना, लास्ट के 3 दिन से पढ़ने लग जाना उसी सब्जेक्ट को। ठीक है, आई होप ये इस छोटी सी वीडियो में प्रॉपर काम की जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको समझा पाया हूँ। टाइम टेबल मैंने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि टाइम टेबल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अंतिम 30 दिनों में किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए वो मैंने आपके साथ शेयर किया है और ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी। और इम्पॉर्टेंट वीडियोस तो मैं डाल ही रहा हूँ चैनल पे, उसको भी ज़रूर देखना अपने शेड्यूल में। हमारे चैनल के जो वीडियोस हैं उनको भी इंक्लूड करना, वो भी आपके एग्ज़ाम में आपके नंबर को बूस्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।